तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ आईआरसीसी के कनाडा एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में आप कैसे लॉगिन करोगे। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आपको ये लिंक पे आ जाना है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे बोला साइन इन टू योर आईआरसीसी अकाउंट। तो अगर आप ये टर्म देखोगे जीसी की, तो इससे कोई डरने की बात नहीं है। ये एक नॉर्मल सा कोई की हुई नहीं है, ये बस एक लॉगिन पेज ही है कनाडा का। तो डोंट हैव एन अकाउंट, तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर विद जीसी की, रजिस्टर विद साइन इन पार्टनर। तो रजिस्टर विद जीसी की पे आप क्लिक कर लेना। मतलब कुछ नहीं है, जैसे नॉर्मल किसी वेबसाइट का साइन अप पेज होता है, तो वही है ये। तो आपको ये साइन अप का ऑप्शन आ गया है, तो आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर लेना। साइन अप पे क्लिक करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस पूछेगा, आप इसको यस करोगे। यूजर नेम आप डाल लो। इसके बाद आप कंटिन्यू करो इसको। आप पासवर्ड पे कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हो और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और ये मेन पार्ट है रिकवरी क्वेश्चन। तो आपको 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे व्हाट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इंग्लिश। माय मोस्ट मेमोरेबल पर्सन, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्वेश्चन मदर। तो ऐसे ही आप इसको फिल कर सकते हो। मोस्ट मेमोरेबल पासवर्ड हिंट, यहाँ पे मैं मदर मदर दोनों जगह यही डाल देता हूँ। फिर उसके बाद मोस्ट मेमोरेबल डेट, आप अपना बर्थ डेट डाल लो। फिर मोस्ट मेमोरेबल हिंट में आप अपना बर्थ डे डाल सकते हो। तो ये करने के बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल लेता हूँ। तो आप ये देखिए, आपका ये जीसी की क्रिएट हो गया है। तो अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और अपना जीसी की से साइन इन करना है। तो कंफर्मेशन कोड आया है, ये आपके ईमेल एड्रेस पे आया होगा। तो कुछ ऐसा आपको कंफर्मेशन कोड आया है। ये आपने ईमेल रिकवरी का ऑप्शन भी कर लिया। अब आप कंटिन्यू टू जीसी की अकाउंट पेज पे जाके आप कंटिन्यू कर सकते हो। फिर जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे, मेन काम यहाँ से शुरू होता है। साइन अप तो बहुत इजी होता है, कोई भी कर लेगा, तो उस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लोड हो रहा है। तो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पे आई एक्सेप्ट करना है। फिर क्रिएट एन अकाउंट पे अपना नाम डालना है। तो गिवन नेम में आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, लास्ट नेम आपका हो गया जो भी आपका लास्ट नेम है। ईमेल एड्रेस आप वही डाल सकते हो। फिर अब आप यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूरा भरना होगा। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो व्हाट इज नेम ऑफ स्कूल। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे XYZ स्कूल। फिर नेम ऑफ मदर, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ XYZ मदर। फिर नेम ऑफ फादर, मतलब आपको क्वेश्चन आंसर खुद फिल करने हैं। XYZ ABC फादर डाल देता हूँ। तो सिटी ऑफ बर्थ, यहाँ पे मैं दिल्ली डाल देता हूँ। मतलब जो भी आपकी लाइफ से इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप ये डाल सकते हो। तो उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब तो ये तो जैसे ही आप अपनी मेन अकाउंट के पेज पे आ जाओगे, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई टू कम टू कनाडा पे।
और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पर्सनल रेफरेंस कोड टू बिगिन योर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे अभी आपके पास कोई पर्सनल एप्लीकेशन कोड नहीं है तो आप ये सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे आई डोंट हैव ए पर्सनल रेफरेंस कोड, तो यहाँ पे जाके एक्सप्रेस एंट्री सेलेक्ट करोगे। तो मैं कुछ कुछ पैरामीटर से अपने पॉइंट्स देख लूंगा। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इफ़ यू डोंट नो यार चूज द प्रोविंस और टेरिटरी यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन, तो आप डाल सकते हो ओंटारियो। ये सिर्फ ऐसे अभी टेम्परेरी डालना है, ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अभी डालना है आपने। तो जैसे ही आप ये करोगे, नेक्स्ट स्टेप आ गया कि यू नीड टू सबमिट लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट फॉर ऑल द प्रोग्राम्स अंडर एक्सप्रेस एंट्री। तो आपको यहाँ पे आइल्स का अपना रिजल्ट डालना है। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे व्हेन डिड यू टेक द टेस्ट, तो आप यहाँ पे अपनी डेट डाल दोगे जिस दिन आपने टेस्ट लिया था। आपको ये टेस्ट लेना होगा, तो मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, रैंडम कोई भी डेट। फिर आपको स्कोर बताना है, तो स्कोर में मैं यहाँ पे 8777 वाला स्टैंडर्ड ले लेता हूँ, जो कि लिसनिंग पे 8 होता है, बाकी सब में 7 होता है। तो मैंने ये यहाँ पे फिल कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। डू यू हैव एनी अदर लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स? नो। फिर आपके पास स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस कनाडा में है या नहीं, तो मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं किया है। इफ़ यू डोंट हैव एनी कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस सिलेक्ट नन ऑफ द अबव, तो मैंने यहाँ पे नन ऑफ द अबव कर दिया। फिर उसके बाद हाउ मेनी स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस यू हैव, ये आपको बाहर का बताना है। तो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 2 to 3, क्योंकि मेरे पास 3 तक है, तो मैं 3 डाल देता हूँ यहाँ पे। इन द लास्ट 5 years डू यू एट टू योर एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ दिस जॉब्स। तो ये जो नॉर्मल जॉब्स होती है जनरल वाली, सुपरवाइजर, टेक्निकल, प्लम्बर्स वगैरह, इंजीन जो होती हैं जॉब्स, तो वो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पे नन कर देता हूँ मैं। फिर अब मैं नेक्स्ट करूँगा। फिर हाउ मच मनी इन कैनेडियन डॉलर्स विल यू ब्रिंग टू कनाडा, तो यहाँ पे आप ये भी एक लिंक है, टेबल दिया हुआ है, ला सकते हो यहाँ पे। तो आपको ये नॉट एनफ सेटलमेंट फंड्स दिख गया, तो आपको हमेशा यही सिलेक्ट करना है। तो हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स डू यू हैव, यहाँ पे फैमिली मेंबर्स की डेफिनेशन में आपको ये बता दूं कि आप मदर फादर को इंक्लूड नहीं कर सकते हो इसमें। अगर आप अकेले आ रहे हो तो आप 1 करो, अगर आप अपने वाइफ के साथ आ रहे हो तो आप 2 करो, अगर बच्चों वाइफ प्लस बच्चों के साथ आ रहे हो तो जितने बच्चे हैं उसको इंक्लूड करके उतने आपके फैमिली मेंबर्स हो जाएंगे। तो अभी मैं सिंगल जा रहा हूँ तो मैं 1 करूंगा, पेरेंट्स इंक्लूडेड नहीं होंगे इस पे। फिर डू यू हैव एनी वैलिड जॉब ऑफर इन कनाडा? नो। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ मैं अपनी फिल कर लेता हूँ। फिर व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ईसीए वगैरह की बात की हुई है यहाँ पे कि व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन दैट यू हैव टेकन ए डिग्री, तो मैंने बीटेक की है, तो मैं यहाँ पे बीटेक डाल देता हूँ। फिर अब आपको यहाँ पे एक रैंडम क्वेश्चन दिया जाएगा कि जो आपको ये बताना है कि आपको ये कौन कौन सा अप्लाई होता है। आई स्टडीड फुल टाइम इन कनाडा? नो। आई हैव एटलीस्ट 1 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा? नो। आई हैव ए रिलेटिव इन कनाडा? नो। आप यहाँ पे आप अपने कजिन्स के बारे में नहीं दे सकते हो, तो या अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव काउंट नहीं कर सकते हो। मैरिटल स्टेटस आपका, मेरा सिंगल है, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है आप यहाँ डाल दो। फिर बेस्ड ऑन योर आंसर्स यू आर एलिजिबल टू फॉर एक्सप्रेस एंट्री। तो जैसे ही आप ये करोगे आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। फिर आपको अपना नेम वगैरह बताना है। तो नेम, लास्ट नेम आपका हो गया है शर्मा, यहाँ हो गया है हेमंत, यहाँ हो गया है मेल। फिर आप नेक्स्ट करोगे। मैरिटल स्टेटस नेवर मैरिड, सिंगल। तो ये आपको पूरी डिटेल आ गई है। फिर आपको ये फॉर्म फिल करना है फटाफट कि आपको एलिजिबिलिटी आपकी उन्होंने बता दी है कि आप एलिजिबल हो। फिर आप पर्सनल डिटेल्स पे जाओ, जल्दी जल्दी फॉर्म फिल करो। तो मैं ये एक एक स्टेप आपको बता दूंगा डिटेल्ड में कि क्या है। आपको आधी चीज़ें तो फिर ही मिलेंगी, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। जैसे ये है, आपको फील्ड मिलेगा कंट्री ऑफ बर्थ में आप अपनी कंट्री डाल सकते हो, इंडिया। सिटी टाउन ऑफ बर्थ दिल्ली।
मैरिटल स्टेटस नेवर मैरिड सिंगल। आईडी डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट सेलेक्ट करना है, पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट पे अपना पासपोर्ट डाल सकते हो जो कि ये है, कंट्री ऑफ इशू इंडिया, फिर इशू डेट पे आप अपना पासपोर्ट आपका जब इशू हुआ था तब आप उस दिन की डेट डाल सकते हो। तो मैंने ये डाल दिया है। आपका पासपोर्ट एक्सपायर कब होगा ये आपको पासपोर्ट से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। सेव एंड ऐड करो, ये आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ गई। फिर नेक्स्ट करो। फिर डज हेमंत शर्मा अप्लाई टू इमिग्रेशन रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा बिफोर? नो, मैंने पहले कभी अप्लाई नहीं किया है। कंट्रीज ऑफ सिटीजनशिप में आपके पास सिर्फ इंडिया की है तो आप इंडिया डालोगे। कंट्री ऑफ रेसिडेंस, अभी आप कौन सी कंट्री में हो, तो मैं भी इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया डालूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला है वी नीड टू नो सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट हेमंत शर्मा फैमिली, हाउ मेनी हेमंत शर्मा फैमिली मेंबर्स दैट हेमंत शर्मा है। तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि आप अपने पेरेंट्स को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप जो ये क्वेश्चन मार्क है इसमें भी आप देख सकते हो कि इन्होंने यही बात बोली है। तो आपको यहाँ पे 1 सेलेक्ट करना है, और अगर आपकी वाइफ आ रही है तो 2, बच्चे आ रहे हैं तो 2 से ज़्यादा जितने भी बच्चे हैं। हाउ मच मनी इन कैनेडियन डॉलर्स सेलेक्ट करोगे तो इस पर आप 15,000 या 15,000 से ऊपर ही डालो, उससे कम मत डालना, ये बात याद रख लेना। फिर डज हेमंत शर्मा हैव अ रिलेटिव हु इज़ अ परमानेंट सिटीजन ऑफ कनाडा? नो, मेरा कोई रिलेटिव ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे फिर आप सेव एंड एग्जिट कर लो। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप जाओ, लैंग्वेज फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस इंग्लिश, ईमेल एड्रेस पे आप अपनी ईमेल एड्रेस डाल लो। फिर सेव एंड एग्जिट। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, ये भरोगे। फिर स्टडी एंड लैंग्वेजेस पे जाओ, यहाँ पे आपसे आपकी डिटेल्स पूछेंगे एजुकेशन हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे आप हाई स्कूल और एनी अदर एजुकेशनल, यहाँ पे ये पूछेंगे फिनिश हाई स्कूल इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी डिग्री एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, यस मैंने किया है। फिर फील्ड ऑफ स्टडी में आप आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा तो इंजीनियरिंग का, तो आप अदर कर लो। सिंस व्हाट ईयर, कब से आपने ये हाँ, तो यहाँ पे सिंस व्हाट ईयर का ये मतलब है कि कब से आपने ये स्टार्ट किया था। तो मैंने स्टार्ट किया था 2015 जून से। फिर दिस इज माय करंट स्टडी, नो करोगे तो यहाँ पे अब आपको एक और आ जाएगा 2। तो यहाँ पे मैंने जो 2 किया है, कब तक मैंने एंड किया है अपनी स्टडी, वो है मई 2019। फिर कंप्लीट फुल एकेडमिक ईयर्स 4, यहाँ पे देखो यही बोला गया है कि आपको न्यूमेरिकल एंटर करना है। फुल टाइम पार्ट टाइम स्टडी फुल टाइम है। स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ पीरियड, यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपको मतलब ऐसा कोई आपने कोर्स ना किया हो जिसपे कि आपको बस एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन मिला हो, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे जो उसी कोर्स के बारे में बताना है जो डिग्री आपकी डिप्लोमा हुई है, यहाँ पे आपको ये हमेशा यही सिलेक्ट करना है, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और डिग्री अवॉर्डेड। ठीक है, कंट्री ऑफ स्टडी आप इंडिया कर लो। फिर सिटी टाउन ऑफ स्टडी आप चंडीगढ़ कर लो। फिर यहाँ पे नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पंजाब यूनिवर्सिटी। लेवल ऑफ एजुकेशन विच इज बैचलर्स और 2 years 3 years डिग्री मास्टर प्रोग्राम। हैज हेमंत शर्मा अवॉर्डेड ए कैनेडियन डिग्री? नो। ईसीए आपके पास है तो बिल्कुल लिखो ईसीए के बारे में, मतलब यहाँ पे आपको फॉर्म आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन दैट इशूड द ईसीए वेस्ट पे क्लिक करो। डेट द ईसीए रिपोर्ट इशूड, तो मैं यहाँ पे रैंडम से डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईसीए सर्टिफिकेट नंबर मैं डाल देता हूँ। एजुकेशनल सर्टिफिकेट ईसीए पे आपको क्या डिग्री अवॉर्डेड हुई है, तो मुझे ये हुई थी जो मैंने ईसीए किया था। वैसे का प्रोसेस आप देख सकते हो, मैं वीडियो आई बटन पे लगा दूंगा जो कि आप पूरा प्रोसेस देख सकते हो कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी से कैसे वेस्ट
का ईसीए मंगवा सकते हो इनके टाई अप से, तो ये आप चेक कर सकते हो। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बोला गया, कैन हेमंत शर्मा कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड और फ्रेंच, तो आपको ये बताना है। तो मैंने सिर्फ इंग्लिश पे कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे फ्रेंच नहीं आती है। आइल्स का स्कोर आ गया आपका, यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई। डेट ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स पे आप ये डाल सकते हो कि सितंबर में आया है मेरा रिजल्ट, ठीक है। लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट और सर्टिफिकेट नंबर, तो यहाँ पे मैं रैंडमली डाल रहा हूँ कुछ भी। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट करोगे। ओके, तो इंग्लिश टेस्ट लैंग्वेज वर्जन, अच्छा ये रह गया था, विच इज़ आइल्स जनरल ट्रेनिंग। तो इमिग्रेशन के लिए हमेशा जनरल ट्रेनिंग ही होती है, तो आप वो करोगे। तो बाकी के तीन स्टेप्स रह गए, एप्लीकेशन डिटेल्स, रिप्रेजेंटेटिव वर्क हिस्ट्री, ये जल्दी से फिल करके हम क्लोज करेंगे। एप्लीकेशन डिटेल्स पे जाते हैं। तो विच प्रोविंसेस और टेरिटरीज वुड हेमंत शर्मा कंसिडर लिविंग इन, तो मैं यहाँ पे हमेशा याद रखो सारे ही करो, बिकॉज आपको पीएनपी का कहीं से भी आ सकता है, तो इसलिए इसको सारे के लिए ऑप्शन खोले रखो। यहाँ पे आप यस करोगे, मतलब ये उनकी प्रेस्पेक्टिव प्रोविंसेस को एक प्राइवेसी चेक के लिए वो देते हैं, इस पे दोनों पे यस ही करना हमेशा। फिर उसके बाद रिसीव्ड ए नॉमिनेशन, अभी तक आपको कोई नॉमिनेशन आई है नहीं आई है, तो आप जैसे एक्सप्रेस एंट्री बनाओगे तो कुछ कुछ नॉमिनेशन आपको आती रहेंगी, तो ये भी स्टेप कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट स्टेप रिप्रेजेंटेटिव का है कि अब आप मुझे इतना प्रोसेस होने की ये बात बताओ कि आपको रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है या आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत है। तो ये प्रोसेस वही है कि अप्रूव्ड एजेंट का नंबर डाल सकते हो, ताकि अ, उनको भी अपडेट्स आती रहे, या उनका रेफरेंस नंबर डाल सकते हो। तो मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव या डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल नहीं है जो मेरा फॉर्म फिलअप कर रहा है, मैं खुद कर रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत सिंपल सा फॉर्म है। तो यहाँ पे आप नो करोगे। तो ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। वर्क हिस्ट्री पे आओगे आप, ये स्टेप सबसे क्रिटिकल है। तो अब मैं नॉक कोड के बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे दूं। तो यहाँ पे आप फाइंड योर नॉक पे क्लिक करोगे, तो आप एक लिंक पे चले जाओगे जहाँ पे आप नॉक कोड फाइंड कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत सारे नॉक कोड्स की डिटेल्स दी हुई है। तो यहाँ पे आप इतने सारे नॉक कोड देखोगे, तो जो भी आपके डेजिग्नेटेड वर्क एक्सपीरियंस है, जो भी आपने काम किया है, अपना वर्क एक्सपीरियंस जो 3 4 साल जो भी आपने लिखा है, वो नॉक कोड आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो सब कुछ ही स्टेप बाय स्टेप उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो मेरा नॉक कोड है 2173, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है, तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। नॉक कोड की आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, आप कमेंट सेक्शन पे लिखो, मैं आपके साथ साथ हेल्प कर दूंगा। फिर यहाँ पे फर्स्ट बिकेम क्वालिफाइड टू एक्सपीरियंस, जो भी डेट को आपने फर्स्ट क्वालिफाई किया था कि एक्सपीरियंस को होल्ड करने के लिए, तो मैं यहाँ पे 1 जनवरी डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करना है। फिर सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम कैनेडियन प्रोविंस, नो। फिर डज हेमंत शर्मा हैव अ जॉब ऑफर इन कनाडा, नो। अगर आपके पास है तो आप यस कर सकते हो। वर्क हिस्ट्री के बारे में आपको बताना है, आप पूरा का पूरा कब से आप वर्क हिस्ट्री आपकी चल रही है। तो मैं ये 2019 जनवरी, फिर ये मेरी करंट जॉब है, तो मैं करंट जॉब कर देता हूँ। आवर्स पर वीक आपको मिनिमम 40 ही रखने हैं। 4 डिजिट नॉक कोड, जो भी आपका 4 डिजिट नॉक कोड था, जो कि इस केस में मेरा 2173 है, तो मैं 73 डाल देता हूँ। जॉब टाइटल में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर डाल देता हूँ। लेवल 3 डाल देता हूँ। एम्पल एम्प्लॉयर कंपनी में मैं अमेजोन डाल देता हूँ, मैंने कुछ भी रैंडमली डाला है। तो फिर उसके बाद कंट्री टेरिटरी में मैं इंडिया डाल देता हूँ। फिर सिटी टाउन में मैं दिल्ली डाल देता हूँ। फिर सेव एंड ऐड। तो ये आपका फॉर्म भी, ये भी फिलअप हो गया है। ये रिसर्च पार्ट में बस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछेंगे रिसर्च के लिए, ये आपको ज़रूरत नहीं है फिल करने की, वेस्ट ऑफ टाइम है ये। इससे आपकी अगर आप कर भी दोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा उस कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये देखो फॉर्म सिंपल सा फिल हो गया है, कंटिन्यू पे क्लिक करो, कोई पैसे नहीं देने यहाँ पे।
कोई अभी 1 रुपया नहीं देना ना, आपको कुछ सबमिट करना है अभी। जब आपको इनविटेशन आएगा अप्लाई करने के लिए एक्सप्रेस एंट्री का, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप्स होंगे। तो बस ये फिलअप करो, आई एग्री, आई एग्री, अपना नाम डालो, सिक्योरिटी क्वेश्चन फिल करो, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, XYZ, name of your father, ABC, father, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे ट्रांसमिट में, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरा आईपी, आप ये ध्यान रखो कि आप एक ही आईपी एड्रेस से मल्टीपल एप्लीकेशंस मत भेजो, जिससे आपका ओरिजिनल एप्लीकेशन ही स्पैम माना जाए। तो ये भी कई बार कैनेडियन अथॉरिटीज ट्रैक करते हैं कि एक आईपी एड्रेस से आपको कितनी एप्लीकेशंस आपने भेजी हैं। तो मैं इसलिए सबमिट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। तो बस उसके बाद कुछ नहीं, सबमिट बटन है, क्लिक करो, आपके पूरा वो आ जाएगा, डिटेल्स आ जाएगी। फिर आपको वहीं पे आप जैसे दोबारा लॉगिन करोगे, आपको आपका CRS स्कोर भी दिख जाएगा कि कितना पिक हुआ है, तो बेस्ड ऑन योर इन्फॉर्मेशन जो आपने एंटर किया। तो बस ये सिंपल सा फॉर्म है, आप फिल करो और उसके बाद वेट करो कि आपको आपका स्टेटस जैसे ही आता है कि आपको PNP से अप्लाई करने का नोटिफिकेशन आता है, या फिर आपको फेडरल स्किल वर्कर के ड्रॉ पे सिलेक्ट किया जाता है कि आप आगे का नेक्स्ट स्टेप्स फॉर्म्स वो आगे के खोल दें आपके लिए। तो इतना सही स्टेप है बस। थैंक यू।